आर्यनो क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 20 लैंडमार्क जजमेंट है जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, जो आपको एआईबी के एग्ज़ाम में अधिकतर देखने को मिलेंगे। और आप जुडिशरी एग्ज़ाम वगैरह भी देखेंगे तो वहाँ पे ये सब जो जितने भी 20 लैंडमार्क जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको देखने के मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपने अगर एआईबी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है, जो मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, उसको देखना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख लेना। और क्या बोलते हैं कि इसका पीडीएफ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आज आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो 20 लैंडमार्क जजमेंट है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, आपको 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देखने को तो एकदम मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस क्या है, लैंडमार्क जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एआईबी से रिलेटेड, जो एआईबी 18 होने वाला है 29 अक्टूबर को। तो आप इसको वीडियो को अच्छा से देखें, आपको इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के 20 लैंडमार्क जजमेंट है वो आपको समझ आएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच के सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि वो कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो वो इम्पोर्टेंट केस लॉ क्या था, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप याद रखिएगा, आपको कभी कभी क्वेश्चन में सेक्युलरिज्म टर्म दिख जाएगा ना, तो जिसमें पूछा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस सेक्युलरिज्म हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग एंड इट मीन्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टुवार्ड डिफरेंट रिलीजन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा कि सेक्युलरिज्म का मतलब पॉजिटिव मीनिंग क्या है कि क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट टुवार्ड डिफरेंट रिलीजन। जो अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, उसके लिए क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। ये किस केस में कहा था, तो ये भी केस है क्या है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। और अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी ये दोनों बात किया। दोनों केस लो ये सेम पॉइंट से रिलेटेड है। तो ऊपर ये दो क्वेश्चन जो मैंने देखे, जो दोनों केस क्या से है, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है, जो लैंडमार्क जजमेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक पर्पस ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल सिक्योरिटी टू पीपल। केस में कहा गया कि बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए सोशलिज्म का, क्या प्रोवाइड करना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल सिक्योरिटी टू पीपल, है ना। समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उसको ज़िंदगी जीने का कैसा मिलना चाहिए, डिसेंट, अच्छा मिलना चाहिए। और क्या उसको समाज में क्या मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी टू दी पीपल। जितने भी समाज में लोग मिल रहे हैं ना, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए समाज में। किस केस में कहा गया था, एक्सेल वेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एक दूसरा केस क्या है, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोनों केसेस में जो ऊपर वाली बात जो मैंने पॉइंट बताया ये कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सप्रेस इन मेजोरिटी ओपिनियन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेजोरिटी से अपना ओपिनियन दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। तो किस केस में कहा था, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, जहाँ पे टर्म फेडरल का क्वेश्चन रिलेटेड केस लॉ से आएगा तो आप उसमें क्या करिएगा, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट said that Indian constitution is not truly federal and state are not sovereign। ठीक है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ट्रूली फेडरल नहीं है और स्टेट क्या है, सॉवरन नहीं है। तो किस केस में कहा था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लैंडमार्क जजमेंट है। नेक्स्ट केस देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस केस में बोला था कि प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो वो केस लॉ क्या था, इन
री बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये 1960 का केस है। इस केस में कहा गया था कि सुप्रीम क्या क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पार्ट टर्म क्या क्या बोलते हैं कि मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आप देखना क्या, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस केस में कहा गया था कि क्या बोलते हैं कि प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ क्या बोलते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस लॉ है। इस पे कहा गया था कि क्या प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किस केस में कहा गया था कि प्रियम्बल क्या है, सम एंड सब्सटेंस ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो किस में केस में कहा गया था, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ये बात कहा गया। क्या प्रियम्बल क्या है, सम एंड सब्सटेंस ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड इन सच मैनर सो एज सिक्योर द गोल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। किस केस में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए जिसमें सिक्योर किया जाए, क्या सिक्योर किया जाए, गोल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को उसको सिक्योर किया जाए। कि इस केस में कहा गया था के भास्करन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ये बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल इज द सोल और स्पिरिट ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में कहा गया था कि प्रियम्बल क्या है, सोल और स्पिरिट ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस में कहा गया था, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ये बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिश द एरिया ऑफ स्टेट डज नॉट सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट। किस केस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 13 क्या बोलते हैं, क्लाउज 3 के तहत वो क्या कर सकती, किसी एरिया को घटा बढ़ा सकते हैं स्टेट के अंदर, लेकिन इंडिया के पार्ट को किसी फॉरेन कंट्री को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये किस केस में कहा गया था, इन री बेरुबारी केस 1960 का एक केस है, इस केस में ये बात बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट आर्टिकल 5 रिकॉग्नाइज डोमिसाइल ऑफ इंडिया, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ स्टेट डोमिसाइल। ये किस केस में जजमेंट आया था, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 5 रिकॉग्नाइज किसको करता है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया, डोमिसाइल ऑफ स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो किस में कहा गया था, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which case Supreme Court held that a company is not a citizen and therefore cannot claim fundamental right which have been conferred upon its citizen। किस केस में ये कहा गया था कि कंपनी क्या है, सिटीजन नहीं है ना, और वो फंडामेंटल राइट को क्लेम नहीं कर सकता। किस केस में कहा गया था, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963 का ये केस है। किस केस में कहा गया था कि कंपनी क्या है, सिटीजन नहीं है और वो फंडामेंटल राइट को क्लेम नहीं कर सकता। किस केस में कहा गया था, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इस केस में कहा गया था 1963 का ये केस लॉ है। नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं। विच केस इज नोन एज बैंक नेशनलाइजेशन केस। किस केस को बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से जाना जाता है, तो आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से जाना जाता है। ये 1970 का केस है। नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट थ्रू ए कंपनी इज नॉट ए सिटीजन बट शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू कैरी ऑन बिजनेस थ्रू एजेंसी ऑफ ए कंपनी। किस केस में ये कहा गया था कि कंपनी क्या है, सिटीजन नहीं है, लेकिन उसके जो शेयर होल्डर होंगे उसका क्या है, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस थ्रू एजेंसी ऑफ ए कंपनी। वो क्या कर सकते हैं, उसके जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को चला सकते हैं, ठीक है। वो जो कंपनी का जो एजेंसी है उसके थ्रू वो कंपनी को रन कर सकते हैं। तो किस केस में कहा गया था, गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में ये बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In which case Supreme Court formulated the doctrine of eclipse. The court held that under this doctrine the law is overshadowed by fundamental right and remain dormant. ये किस केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कोई लॉ है, अगर वो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को अगर वॉलेट करता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में कहा गया था कि उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, ओवरशेडो कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा, और बाकी जो रिमेन पार्ट होगा वो एज इट इज़ क्या बोलते हैं लागू रहेगा। तो किस केस में कहा गया था? भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में ये बात कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अफर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रांसजेंडर एंड रिकॉग्नाइज देम एज ए थर्ड जेंडर। ठीक है, किस केस में जो थर्ड जेंडर है उसको रिकॉग्नाइज मिला था, मान्यता प्राप्त हुआ था? तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये थर्ड जेंडर का मान्यता उसको प्राप्त हुआ था। जब अंडर आर्टिकल 14 आप देखेंगे तो वहाँ पे ये आपको केस लॉ मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल 14 है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट टॉक अबाउट द स्पीडी ट्रायल। द कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड द राइट टू लीगल एड सर्विस। किस केस में कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति का अधिकार है कि उसका स्पीडी ट्रायल हो और कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करे स्पीडी ट्रायल को और उसको लीगल एड प्रोवाइड करे। तो लीगल एड की बात अगर करते हैं, जब आपको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A देखेंगे ना, तो वहाँ पे लीगल एड की बात करते हैं, उसको लीगल एड सहायता प्रदान किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट का। आप कॉन्स्टिट्यूशन CRPC में से क्या बोलते हैं सेक्शन 304 देखेंगे तो उसमें स्टेट के द्वारा लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है कुछ केसेस में। CRPC का क्या बोलते हैं सेक्शन 41D देखेंगे तो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट ए एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। तो CRPC का सेक्शन 41D क्या करता है, जो अरेस्टेशन है उसको अधिकार देता है कि वो अपने पसंदीदा वकील से मिल सकता है, उसका ये क्या है, राइट है। तो ये किस केस में कहा गया था कि क्या बोलते हैं स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और कोर्ट क्या बोलते हैं उसको लीगल एड सर्विस प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द एक्यूज दैट ही हैज़ राइट टू कॉल ए लॉयर बिफोर आंसरिंग टू एनी ऑफ देयर क्वेश्चन। किस केस में ये कहा गया था कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को एक्यूज को क्या बोलते हैं कि गिरफ्तार करता है तो वो उसको इन्फॉर्म करे, उसके क्या बोलते हैं कि उसके लॉयर को अधिकार है इन्फॉर्म करने का, उसके क्वेश्चन का सामने में जवाब देगा, वो अपने लॉयर को बुलाएगा, उसके बाद सामने में उसे जो सवाल पूछा जाएगा वो जवाब देगा। तो किस केस में कहा गया था? नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी के केस में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट इस वीडियो का। दी 13 जजेस bench laid down the concept of basic structure and also held that basic structure of constitution cannot be amended। किस केस में कहा गया था? जिस केस में 13 जजेस का बेंच था उसमें उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट को उन्होंने बताया और उन्होंने क्या कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में ये बात कहा गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को कि आपको 20 लैंडमार्क जजमेंट है जो आपको AIB के एग्ज़ाम में आने के चांसेस है और आएंगे ही। लैंडमार्क जजमेंट है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे। अभी AIB का एग्ज़ाम आपको 29 अक्टूबर को होना है तो भी बहुत टाइम है, तो ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप प्रीवियस वीडियो का अगर देखना चाहते हैं तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहाँ मैंने AIB से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है और ऐसे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। आपको कंसेप्ट अगर अच्छा लगा, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, मेरी बातें अगर अच्छी लगी तो आप इस क्या करें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यनो क्लास।